इन क्रेडिट कार्ड्स को लेने से आपको अवॉइड करना चाहिए। कौन से क्रेडिट कार्ड? ऐसे क्रेडिट कार्ड अगर उनमें आपको इस तरह के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो। इसमें पहला है नॉट गेटिंग इनफ रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड कैशबैक। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग इसीलिए करते हैं ताकि उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें उन्हें कैशबैक मिलता है और साथ ही उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट का अल्टीमेटली गोल यही होता है कि वो एक्चुअल मनी में कन्वर्ट होता है और बाद में आप उसका खरीदारी में इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं जिसमें आप सालाना 4 से 5 लाख रुपए खर्च करेंगे और उस पर अगर आपको सिर्फ 5 से 6 हज़ार तक का ही कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, तो ऐसा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक मिलते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक करेंगे वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि उस पर कितना खर्च करने पर आपको कितना कैशबैक और कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा यह देख लें कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक मिल रहा है वह वाकई उतना फायदेमंद है अगर आप जितना खर्चा करेंगे उसकी तुलना में। अगर आप खर्चा साल का 4 से 5 लाख का करते हैं और आपको सिर्फ 5 से 6 हज़ार का कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है तो यह आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ऐसे क्रेडिट कार्ड को आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई का न्यूली लॉन्च्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को प्रति महीने 2 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग पर 10 हज़ार तक का कैशबैक देता है। तो अगर आपको अच्छा कैशबैक और रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहा है तो आपको उसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, बाकी क्रेडिट कार्ड को आप अवॉइड करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है क्वाइट हाई एनुअल फीस बट नॉट गेटिंग एनी मूवी और लाउंज बेनिफिट्स। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको मूवी टिकट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट, इसके साथ ही डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस भी फ्री में मिलता है। अब अगर आप एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं जिसकी एनुअल फीस अच्छी खासी है और उसमें आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वह क्रेडिट कार्ड भी आपके लिए सही नहीं है। आपकी क्रेडिट कार्ड की जितनी एनुअल फीस है उस हिसाब से आपको अच्छी खासी साल की एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और साथ ही दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जैसे कि टिकट आदि पर डिस्काउंट और कैशबैक जैसी सुविधा भी मिलनी चाहिए। यह चीज़ें अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर नहीं दिख रही हैं तो आपको उस क्रेडिट कार्ड को लेने से भी अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड मेटल एडिशन, इसकी एनुअल फीस 12,500 रुपये है, लेकिन बदले में आपको साल भर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। तो यह एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स का भी ध्यान रखें। आपकी जितनी एनुअल फीस होगी उस हिसाब से आपको अच्छे खासे बेनिफिट भी मिलने चाहिए, तभी वह क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड विद कैशबैक ओनली ऑन सम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स। आज के समय में आपने कई ऐसे क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा जो स्पेशली किसी एक प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने के लिए या मनी स्पेंड करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पैसा स्पेंड करते हैं तो ही आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। उसे छोड़कर आप कहीं दूसरी जगह यदि उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ना ही आपको अच्छा खासा कैशबैक मिलता है, ना ही रिवॉर्ड पॉइंट्स। ऐसे केसेस में होता यह है कि अगर आप उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वह आपके लिए बेनिफिशियल है, पर अगर आप दूसरी जगह पर उसे इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन या भुगतान करेंगे तो आपको उतने बेनिफिट देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी अगर नीड सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने या मनी स्पेंड करने की है तो ही आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आपको इन जनरल क्रेडिट कार्ड का अच्छा खासा बेनिफिट चाहिए तो आपको वैसे क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है हाई ज्वाइनिंग फीस बट नो वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स। क्रेडिट कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे और क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव होगा तो आपको उसमें एक ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। जनरली यह बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के साथ होता है, कुछ क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा होता है कि आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग फीस हाई है, फॉर एग्जांपल 3 से 4,000 रुपये है, तो आपको उसी हिसाब से वेलकम बेनिफिट भी मिलने चाहिए। जो ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपसे अच्छी खासी ज्वाइनिंग फीस लेते हैं तो बदले में आपको वेलकम बेनिफिट्स भी अच्छे खासे देते हैं। आपको अच्छी खासी एक अमाउंट की गिफ्ट वाउचर दी जाएगी जिसका आप शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैशबैक आदि और रिवॉर्ड पॉइंट में भी आपको एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आप ज्वाइनिंग फीस दे रहे हैं उस हिसाब से आपको उतने अच्छे वेलकम बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में वैसे वेलकम बेनिफिट और दूसरे फीचर्स नहीं है तो आपको उस तरह के क्रेडिट कार्ड को भी अवॉइड करना है। तो यह कुछ बातें हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप जिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें यह सारी बातें देखने को मिलती हैं तो आपको उस क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना चाहिए। अब फिर यह भी बात आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई करें तो कौन कौन से ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे और क्रेडिट कार्ड ले लेंगे तो आगे चल के आपको अल्टीमेटली एक तरह से नुकसान ही होगा। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले ये जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है एनुअल परसेंटेज रेट। इसका बेसिकली मतलब है कि अगर क्रेडिट कार्ड पर आपने भुगतान नहीं किया है, आपका अमाउंट ड्यू है, तो 1 साल में आपका कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। मैक्सिमम यह इंटरेस्ट रेट
3% पर मंथ के हिसाब से एक ईयर के लिए 36% तक भी जा सकता है। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करने से चूकते हैं तो आपको लेट पेनल्टी फीस और यह जो इंटरेस्ट रेट है एनुअल 36 मिलाकर आपको 72% तक देना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। जैसे कि अगर आपका ड्यू अमाउंट लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है तो 72% के हिसाब से आपको 1,72,000 रुपये भरने होंगे। ये जो 72,000 रुपये है इसमें आपकी पेनल्टी चार्जेस और इंटरेस्ट रेट लगेंगे। इसीलिए किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले इसका जो एनुअल परसेंटेज रेट है उसे आप देख लें। यह जितना कम होगा, अगर आप बिल भरने से चूकते हैं तो आपको उतना ही कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके बाद आ जाता है मिनिमम रिपेमेंट। इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट कार्ड का महीने का जो भी बिल भरेगा, अगर आप पूरा भुगतान नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के बिल में ही आपको एक मिनिमम रिपेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी आपको कम से कम उतने रुपए का भुगतान करना ही होगा। यह जो मिनिमम रिपेमेंट का अमाउंट है, यह जनरली ड्यू अमाउंट का 3 से 4% तक होता है, या फिर एक निर्धारित रकम भी हो सकती है कि आपको कम से कम इतने रुपए देने होंगे। वैसे तो अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं तो आपको हमेशा पूरे बिल का भुगतान करना चाहिए। मिनिमम रिपेमेंट का भुगतान करने के साथ यह होता है कि आप मिनिमम जो भुगतान कर देते हैं, इसके अलावा जो अमाउंट बचती है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और चूंकि क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट मंथली काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप जितनी ज़्यादा देर करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। इसके बाद आता है एनुअल फीस। एनुअल फीस के बारे में हम थोड़ा जान चुके हैं। एनुअल फीस वह अमाउंट होती है जो कि आपको क्रेडिट कार्ड रखने के लिए हर साल देनी होती है। अब एनुअल फीस के साथ यह होता है कि यह जो एनुअल फीस आपको देनी होती है वह आपके ड्यू अमाउंट के साथ जोड़कर आपके क्रेडिट कार्ड बिल में दिखाई जाती है। और चूंकि अगर आप बिल भरने में देरी करते हैं तो वह जो ड्यू अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट लगता है उसमें चूंकि आपका एनुअल फीस भी इंक्लूडेड है, तो आपको उस एनुअल फीस पर भी इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो आपकी एनुअल फीस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा और अल्टीमेटली आपको जो है ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो एनुअल फीस है वह कम हो। हालांकि आपको सारे फीचर्स का भी ध्यान रखना है कि आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें कौन से फीचर्स मिल रहे हैं और उस हिसाब से एनुअल फीस कितनी है। तो एनुअल फीस जितनी ज़्यादा कम होगी आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके बाद आ जाता है अदर चार्जेस। यहाँ हम ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस के बारे में बात कर चुके हैं, पर इसके अलावा भी एक क्रेडिट कार्ड में और कई सारे चार्जेस लगते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहीं पर क्रेडिट एग्रीमेंट में आपको अच्छे से चेक कर लेना ज़रूरी है कि एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस के अलावा आपको और कौन कौन से चार्जेस भरने होंगे। अदर चार्जेस में जनरली लेट पेमेंट जो कि ऑब्वियस है। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेट किए अब्रॉड जाकर उसे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लगता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस के साथ साथ आपको अदर चार्जेस की भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि अगर आगे जाकर आपको उन पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है तो वह इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ऑफ कोर्स वह जितना कम है आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट लगना शुरू होता है तो एक निर्धारित समय के लिए वह इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल एनुअल इंटरेस्ट रेट है उससे काफ़ी कम होता है, या कई बार हो सकता है कि यह एकदम जीरो हो। तो यानी कि जितने टाइम के लिए इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट लगा होगा और अगर वह जीरो है या फिर जनरल इंटरेस्ट रेट से कम है, उतने समय के लिए आपको उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा देना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड पर बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो दोनों पर यह इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट लागू होता है। इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट जो होगा निर्धारित समय के लिए उतना ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट कितना है। जितना कम होगा ऑफकोर्स आपके लिए उतना ही अच्छा है। एक बार इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए उसके बाद जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है APR वही लगना शुरू हो जाए। इसके बाद जो लास्ट के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं उनमें है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब क्रेडिट कार्ड के कई सारे फायदे हैं। पहला तो यही है कि आप महीने भर खरीदारी करेंगे, बाद में उसका भुगतान करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट है यह भी क्रेडिट कार्ड के मेन सेलिंग पॉइंट होते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड के हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक देखने को मिलता है, साथ ही अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। जैसा हमने बताया रिवॉर्ड पॉइंट अल्टीमेटली रियल मनी में ही कन्वर्ट हो जाता है और आपको उसका लाभ मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड लेते वक्त आपको यह भी देखना होगा कि आपको कितना कैशबैक मिलेगा, कहाँ स्पेंड करने पर कैशबैक मिलेगा, किस तरह से स्पेंड करने पर कैशबैक मिलेगा। साथ ही साथ रिवॉर्ड पॉइंट के लिए भी यही बात है। जब आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा कि रिवॉर्ड पॉइंट कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू रियल करेंसी में क्या होगी। यही कैशबैक के साथ भी यही होगा। तो रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक सबसे ज़रूरी हो जाता है क्रेडिट कार्ड के केस में। ज़्यादातर लोग जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं वह इन्हीं 2 कारणों से लेते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से देख लें कि उसमें कैशबैक के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं,
रिवॉर्ड कौन के लिए इंट्रोडक्शन क्या है, आपको किस तरह से स्पेंड करने पर कितना पैसा मिलेगा और अल्टीमेटली आपको कितना लाभ होगा। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही हमने ऊपर इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात की। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में इस तरह के कोई फीचर है तो आपको उन्हें ऑफकोर्स अवॉइड करना चाहिए। तो यह कुछ जानकारी हो गई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह के क्रेडिट कार्ड को आपको अवॉइड करना है, क्रेडिट कार्ड लेते वक्त किस तरह की बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।